लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग के बयान को बकवास करार दिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा बल्कि सत्तारूढ़ दल के हित में काम कर रहा है। उन्होंने यह दावा किया है कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत मौजूद है कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाता सूची में धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 45, 50, 60, 65 साल की उम्र के हजारों नए मतदाता एक साथ जोड़ दिए गए, जबकि कई असली वोटरों के नाम बिना वजह हटा दिए गए। कांग्रेस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जो साफ इशारा करती हैं कि यह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों में हो रही गड़बड़ी का संकेत। अब राहुल गांधी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि चुनाव आयोग अगर ये सोच रहा है कि वो इन गड़बड़ियों को छुपा पाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के सारे सबूत देश के सामने लाए जाएंगे और आयोग इसके अंजाम से बिल्कुल नहीं बच पाएगा। इसी मुद्दे पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि आयोग की ओर से 24 जून को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वेबसाइट पर जो आंकड़े दिखा रहा है वे सरासर झूठे हैं और अगर सच जानना है तो हर विधानसभा में रैंडमली 1000 मतदाताओं को चुनकर सत्यापन कराया जाए। अगर उसमें से 25% भी आंकड़े सही पाए जाते हैं तो कांग्रेस इस प्रक्रिया को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं वे आम लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर खुद मनमाने तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और कई स्थानों पर तो भाजपा नेताओं द्वारा भी फॉर्म भरने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में पारदर्शिता की उम्मीद करना बेईमानी है। इन सबके बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं वहां उन्हें किसी भी प्रकार की रसीद नहीं दी जा रही। यानी यदि बाद में नाम न जुड़ने का मामला उठता भी है तो उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे कमजोर कड़ी ये है कि अंतिम निर्णय ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होता है, जो तय करेगा कि किसका नाम जुड़ेगा और किसका हटेगा। तो पूरी प्रणाली पर पक्षपात और धांधली की आशंका और प्रबल हो जाती है। कृष्णा अल्लावरू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि अगर ऐसी प्रक्रिया जबरदस्ती बिहार में थोपी जा रही है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर गरीब, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग का वोट चोरी करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष का यही आरोप बेहद गंभीर है और लोकतंत्र की नींव माने जाने वाले चुनावी तंत्र की साख पर सीधा हमला करता है। चुनाव आयोग को इन आरोपों पर पारदर्शी जवाब देना ही होगा और अगर जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र जांच के लिए रास्ता भी खोलना होगा ताकि देश के नागरिकों का लोकतंत्र और संस्थाओं पर भरोसा बना रह सके। इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। क्या आपको भी लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया में निष्पक्षता बढ़ती जा रही है? क्या चुनाव आयोग की भूमिका वाकई संदिग्ध हो गई है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।